Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed question number 11. Now today we will start from the question number 12. In the following figures of right angle, state which pairs of triangles are congruent. I will solve you first and second part and rest of the parts is your homework. So हमें ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? उसमें ये होता है टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द hypotenuse of one side of triangles are respectively equal to the hypotenuse of one side of the other. अगर हाइपोटेनस इक्वल होती है एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल की, तो फर्स्ट रीजन ये होता है सेकंड 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। और और जो थर्ड साइड होती है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो बाय आरएचएस से वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो हमें यही तो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रीजन को। पहले कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? ट्राइंगल ए सी बी एंड ये वाला ए बी सी, ए बी सी ये ट्राइंगल, और दूसरा ए ए डी बी, राइट। तो अब इसमें हमें कॉमन ये बताना है स्टूडेंट्स, दैट इज एक तो ए बी और ए बी कॉमन है। क्यों है? जो ये ए बी है वो क्या है? हाइपोटेनस है। क्या है? कॉमन लिखेंगे हम, कॉमन हाइपोटेनस। दूसरा एंगल सी और एंगल डी पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। थर्ड चीज क्या हो रही है स्टूडेंट्स? जो बी सी है, बी सी एंड ए डी, ये क्या है? 5 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन, राइट। तो हमें कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 3। तो ये हो गया इन ट्राइंगल ए सी बी is congruent to triangle A is congruent to triangle ADB। कौन सी साइज कॉन्ग्रुएंसी से? बाय आर एच एस। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड की बात करेंगे। तो ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी, तो सबसे पहले इनमें क्या हो जाएगा कि एक तो ए डी और ए डी कॉमन है, राइट। सेकेंड थिंग कि ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, राइट। थर्ड वन, ए बी is equals to AC 10 centimeter, that is given, right। तो ये प्रूव हो गया इन ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC। तो ये क्या हो गया? congruent प्रूव हो गया। if you want to take screenshot you can take, then we will move to the next, that is 13th question। I hope you understand। इट्स वेरी इजी। हमें ये बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज 13th क्वेश्चन। Okay students, now move to the next, that is 13th question। अब हम 13th पे चलते हैं, दैट इज नाउ थर्ड एंड फोर्थ इज योर होमवर्क। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड करवा दिया है। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी जो एडी है वो क्या है?
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो हमें प्रूव करना है कि जो AB है वो इक्वल है किसके, AC के। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. First we have to draw the figure. AB, C and D. अब हमें जो जो पहले गिवन है हम वो लिख लेते। गिवन है, गिवन ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC है उसका AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC का क्या है, जो ये ट्राइंगल ABC है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, राइट। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इक्वल्स टू AC। टू प्रूव AB इक्वल्स टू AC, ये हमको प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। प्रूव करना है कि AB इक्वल्स टू AC। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो सबसे पहले क्या है, AD कॉमन, राइट। फिर ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ADC, क्या है, 90 डिग्री, राइट। तो हमें दो चीजें तो मिल चुकी है, AD कॉमन हो गया और ADB और ADC क्या है, 90 डिग्री है। तो और AD इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और AD is the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ किसका है, BC का, राइट। तो तीन चीजें मिल चुकी, वन इज कॉमन, सेकेंड वन इज 90 डिग्री एंड थर्ड वन AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इसी के साथ हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। बट हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम बाय सिंपलिसिटी से क्या करेंगे, AB इज इक्वल्स टू AC बाय, हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC बाय CP CT, corresponding congruent triangles, right? Corresponding parts of congruent triangles. If you want to take screenshot, you can take, then we will move to the next. तो हम कह सकते हैं therefore triangle ABC is an iso, क्या है, isosceles triangle, isosceles triangle in which AB is equals to AC. So question number 13 is completed. If you want to take screenshot,
You can take. Then we will move to the next. That is 14th question. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. दैट इज 14th question. Now in the figure prove that ये दो ट्राइंगल्स है. हमें ये बताना है कि जो ए सी है वो पैरेलल टू डी है और डी बी इज इक्वल्स टू एफ सी. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ ई. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ए बी सी एंड डी एफ ई. राइट. तो सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है. तो हम यहाँ पे कोई भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 पार्ट्स चाहिए होते हैं. तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए बी इज ए सी, सॉरी, we will write here AC is equals to DE. और रीजन क्या देंगे? पैरेलल. राइट. नाउ फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल एफ पे क्या है? एंगल ई और एंगल एफ पे है 90 डिग्री जो फॉर्म हो रहा है. सेकेंड चीज ये बोल रहा है कि ए बी और डी क्या है? इक्वल है. तो ए बी इज इक्वल्स टू DE. तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE. तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो जो DB और FC है तो DB इज इक्वल्स टू FC. रीजन क्या देंगे? बाय CPCT. रीजन क्या देंगे? CPCT का देंगे. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is the last question of 15th chapter. स्टूडेंट्स जो ये ए बी है वो इक्वल है ई एफ के. यहाँ पे मैंने गलती से डी ई लिख दिया है, ये ई एफ है. ई एफ क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, इक्वल है. और ये लाइन जो ए सी है और डी ई है वो क्या है? पैरेलल है. एंगल 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 बी पे 90 डिग्री है और एंगल एफ पे 90 डिग्री. या तो या लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. तो ये क्या फॉर्म हो रहे हैं? 90 डिग्री. और ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड ए सी इज पैरेलल टू डी ई. AC is parallel to D. 1 2 3 कंडीशंस हो गई. तो इससे हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया. और DB और FC है वो बाय CPCT प्रूफ हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज 15th. नाउ 15th one. In the figure, ABCD of is a square of side 2 centimeter. Sides AB and BC are produced to E and F respectively, such that BE is equals to CF. और AF जो है,
जो DE are joined. Is AF is equals to DE? Give reasons. So students, last question जो है, you have to homework. मैंने आपको 12th के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करवाए, थर्ड एंड फोर्थ इज योर होमवर्क. देन 12 देन 13 14 मैंने आपको करवा दिए हैं. नाउ 15th वन इज योर homework. Now move to the next. Now move to the next. That is the unit test worksheet. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट टेस्ट वर्कशीट को. लेट्स स्टार्ट. Now our first question is a plane figure is congruent to another plane figure if they are same shape and same size. तो फर्स्ट पे टिक कर देंगे. If a plane figure is congruent to another plane figure if they are same shape and same size, right? Now move to the next question. That is second. Two line segments are congruent if they are equal in length, right? अगर वो इक्वल होंगे लेंथ में तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? दे आर इक्वल. Now move to the next. That is third. Two angles are congruent if they are of equal measure. Next. Two quadrilaterals are congruent if two quadrilaterals are equal if they have same shape and size. इसका भी है D. Next, two circles are congruent if they are the same radius. फिफ्थ का A. Next, if AB is equals to PQ, BC is equals to QR, and CA is equals to AR, then by which congruency conditions ABC is कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर? तीनों इक्वल है तो कौन सी हो गई? बहुत इजी है. तो साइड बाय साइड से तीनों इक्वल हो गई. ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल. इट मींस कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? साइड इनटू साइड इनटू साइड. नेक्स्ट, इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, then which congruency condition by triangle ABC is congruent to triangle PQR? तो ये क्या हो गया? एक एंगल है, दो साइड्स है, टू साइड्स एंड वन एंगल, तो साइड एंगल साइड. नेक्स्ट, एंगल A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q and AB is equals to PQ, then which congruency condition triangle ABC is congruent to triangle PQR? दो एंगल्स है और एक साइड है तो क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, टू एंगल्स एंड वन साइड. नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल angle B is equals to angle Q, that is 90 degree, AB is equals to PQ and AC is equals to PR, then by which congruency condition triangle ABC is congruent to triangle PQR? 90 डिग्री आ रहा है तो हम ऐसे ही जस्टिफाई कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. If you want to take a screenshot, you can take. Then we will move to the last one, 10th. चलिए अब चलते हैं 10th पे. In triangle PQR, the side included between
एंगल Q एंड एंगल R इज, कौन सी होगी साइड स्टूडेंट्स? दैट इज QR. कौन सी साइड होगी? Between, that is QR. Now move to the next. That is fill in the blanks. If two figures have the same shape and size, they are said to be, अगर सब सही है तो वो क्या होंगे? Congruent होंगे. Next, two circles are congruent if they have, क्या होती है सर्कल में? रेडियस. अगर रेडियस इक्वल होगी, अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे वो तब जब रेडियस सेम होगी. इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव इक्वल लेंथ एंड थिकनेस, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू फिगर्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी इज नोन एज मेथड ऑफ सुपरपोजिशन. क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ सुपरपोजिशन. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. जब मेथड ऑफ कंपेयरिंग मतलब टू फिगर्स को कंपेयर कर, उससे हम कहते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन. नेक्स्ट, इफ टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर, क्या होते हैं उनके एरियाज? इक्वल. नेक्स्ट, टिक T for true and F for false. Right? Let's start. Two circles with same radius are congruent. True. Two acute angles are congruent. False. Two points are always congruent. Yes, 2 points are always congruent. Angle side congruency criterion is same as एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट. कैसे हो सकता है? ये एंगल साइड है, ये एंगल साइड एंगल है, तो ये हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट, इफ टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल पैरामीटर्स. ये बोल रहा है अगर टू रेक्टेंगल इक्वल है तो क्या उनके पैरामीटर्स भी इक्वल होंगे? डेफिनेटली इक्वल होंगे नहीं होंगे. रेक्टेंगल इक्वल है पर पैरामीटर्स इक्वल नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा फॉल्स. नाउ फ्रॉम दी सॉल्व दी फॉलोइंग इज योर होमवर्क. हमने चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है हम एक बार देख लेते हैं. एंड मेंटल मैथ, टिंग टोंग एंड असाइनमेंट्स ऑल इज योर होमवर्क. हमने चैप्टर में ये सब डिस्कस कर लिए. एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर when both are identical in all respect, that is shape and size. The process of examining the congruency of two objects by placing one object on the other is process known as superposition. अभी आपको मैंने बताया था फिलअप्स में, two line segments are congruent if they have the same length. अगर two line segments congruent है तो उनकी जो length है वो भी same है. Two angles are congruent if they have the same measure. Two angles तब congruent होंगे जब उनके measures भी equal होंगे. Two triangles are congruent if one of them superimposes of the other to cover it exactly. Next, two quadrilaterals are congruent if they have the same shape and size. That is why all corresponding angles and sides are equal. जो अगर क्वाड्रिलेटरल की सारी शेप साइज इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स है वो भी इक्वल होंगे. टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर इक्वल. ये तो अभी हमने फिलअप्स में भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट, इफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कौन सी होगी? साइड कॉन्ग्रुएंसी से वो इक्वल होंगे. सारे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? साइड. व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड वन एंगल, अगर टू साइड्स होंगे और वन एंगल इक्वल होगा तो क्या होगा? साइड एंगल साइड. व्हेन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स,
and the included side of another triangle, the triangles are congruent. तो वो कौन सी प्रॉपर्टी से होंगी कंडीशन फुलफिल? दैट इज एंगल साइड एंगल. एंड द लास्ट वन इज टू राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. कब होंगे? जब उनकी हाइपोटेनस one side of triangle are respectively equal to the hypotenuse and side of other. This is the RHS congruency condition. तो हमने चैप्टर में 4 तरह की कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस डिस्कस की है. फर्स्ट वन इज साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड एंड RHS. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश होता है. और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, कंप्लीट योर वर्क and do all the questions in your maths notebook. Okay students, that's all for today. Thank you class.